नीतीश जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका अवसान जो 2020 में शुरू हुआ था अब हो गया है। कई लोग कहेंगे अरे आप कमाल कर रहे हैं, इतना स्ट्रांग नंबर के साथ अभी अभी तो जनता दल यूनाइटेड आई। वो स्ट्रांग नंबर नीतीश कुमार के नहीं है, नीतीश कुमार का उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा हो सकता है। वो स्ट्रांग नंबर जो एंटी आरजेडी, एंटी जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करने वाले थे उनके खिलाफ, राहुल गांधी के बचकानेपन के खिलाफ, तेजस्वी, उस सब का ये नतीजा है। और उसमें जो बिहारी एस्पिरेशन, इसको मैं बार बार कहता हूं कि इसको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बजाय बिहारी एस्पिरेशन का वोट कहिए। नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो ऐसे ही कभी चित्रों में कभी हाथ मिलाते, कभी फूल देते, इतने भर तक ही आप दिखेंगे। वरना वो नीतीश कुमार जो राह चलते बोलते थे, भाई पत्रकार को बुला के बताने लगते थे, कह रहे तुम देखे नहीं वहां हम क्या कर दिए, पटना में अभी हम गए थे तो देखो गड़बड़ किया था, ठीक कर दिए। बता रहे हैं क्या आजकल वो ये भी नहीं बताते कि अरे वो तो हम कहे थे, आप लोग सुने थे, हमने वो कहा था ना, अरे ये सब भी नहीं बोलते हैं वो। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार वो हैं ही नहीं जो नीतीश कुमार हैं। मैं जानता हूं कि इसको सुनते हुए जनता दल यूनाइटेड के लोग विचलित, बेचैन हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि बिहार में अब कहने भर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। इसको कोई स्वीकारे या न स्वीकारे। और अब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना से आता है, ये भी ध्यान में रखिए। गृह मंत्री तो भाजपा का। आप मेरे दिमाग का सवाल पहले पढ़ लेते हैं क्या? मैं तो ये बोलने जा रही थी समीर जी कि अभी तो बिहार में नवीन प्रयोग भी हो गया है। देखिए, नितिन नवीन आए बिहार से, नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है। मतलब नितिन नवीन बच्चे उनके सामने, राजनीतिक रूप से भले ही भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, और जिस व्यक्ति का 40 साल का राजनीतिक कैरियर रहा, 1985 में पहली बार विधायक बनते हैं, 1989 में पहली बार सांसद बनते हैं, और उसके बाद एक प्रादेशिक स्तर का नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता का कद पा लेता है, और तमाम बड़ी राजनीतिक दल उसके सामने पानी भरते हैं बिहार के अंदर, और सबको लगता है कि नीतीश नहीं रहेगा तो हम बिहार में कुछ नहीं कर सकते। वो नेता 40 साल लगातार केंद्र बिंदु बना रहा, चाहे फिर अटल बिहारी की केंद्र की सरकार रहे हो तो बिहार में रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव के साथ जाए, नीतीश जिसके साथ गए सत्ता उसके साथ रही। यह नीतीश कुमार का एक राजनीतिक रहा, और मुझे लगता है ऐसे राजनीतिक नेता दुर्लभ है जो 40 साल सत्ता में रहे, बने रहे। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में बहुत पड़े नहीं, बाद में उनके जीवन में जरूर कंट्रोवर्सी आती गई, लेकिन परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा। 10 बार के मुख्यमंत्री बनना, केंद्र मंत्री बनना, इतना लंबा राजनीतिक जीवन लेकर नीतीश कुमार चले। अब ठीक है, इस उम्र में आके तो उनका निश्चित रूप से एक अवसान का समय आता है कि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, उम्र भी लगभग हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जीवन अगर देखें तो नीतीश कुमार के लिए सारे साल बहुत अच्छे रहे। सिर्फ ये नहीं कि 2025 अच्छा गया कि वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को 1985 से लेकर 40 साल तक अगर आप राजनीतिक जीवन देखें, हर साल उनके लिए अच्छा रहा। कोई भी राजनीतिक केंद्र में सरकार बनी हो, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले, लेकिन उनकी योग्यता है ना ये कि सभी जानते थे कि बिना नीतीश के हम बिहार में कुछ नहीं है। ये भी तो आपकी बहुत बड़ी यूएसपी ना, ताकत है कि आपके बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। भले आप केंद्र में कितने पावरफुल हो, बिहार में तो आपको नीतीश कुमार के सामने ही पानी पीना है बैठकर। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जिस पार्टी के साथ खड़े हो जाए उस पार्टी की पावर हो जाती है। उसकी ताकत है कि इतना बीमार मानने के बाद भी सबकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखना, ये तो उनकी ताकत है मुझे लगता है। तो नीतीश कुमार फिलहाल अभी बने रहेंगे। अब कब तक बने रहेंगे ये उनके स्वास्थ्य पे और गठबंधन की राजनीति पर निर्भर करता है। सर कोई कमेंट? बने रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। वो कौन? नीतीश कुमार जी अच्छा। चाहेंगे। और जो अभी कारण गिनाए गए बिहार में चुनाव में जीत के जितने कारण हो सकते हैं वो सब कारण शामिल हैं जी। लेकिन अगर केवल वही कारण होते तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाती और वापस भी नहीं लेकर आती वो इंडिया ब्लॉक से। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि बिना नीतीश कुमार की ये नैया पार नहीं हो सकती। पटना की गंगा का बहाव तेज है और उसके लिए एक ऐसा अनुभवी नाविक चाहिए जो नीतीश कुमार है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नाविक नहीं है। ये सच है और हम सबकी चर्चा से प्रासंगिक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से प्रासंगिक है। और भारतीय जनता पार्टी की वजह से इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद प्रासंगिक नीतीश कुमार जी की वजह से है। बिहार के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो बिहार में, और इसलिए नीतीश कुमार जी को ना चाहते हुए भी बीजेपी ने तो तमाम कोशिश कर ली। अमित शाह जी ने तो कहा ही था कि हम बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, नहीं होगा, विधायक दल की बैठक में होगा, लेकिन फाइनली वहीं आ गए। एक और डेवलपमेंट हुआ, मैं बताऊं, नितिन नवीन साहब ने कल परसों शायद तेजस्वी जी के साथ लंबी फोन पर बातचीत की है, तो वो भी एक डेवलपमेंट है। हालांकि वो केवल एक
शिष्टाचार वाली बात थी, वहां पर लेकिन हुई वो है। वाली बात पे हर्षवर्धन जी आपको इतनी हंसी क्यों आई? मैंने जब बोला कि विजय जी ने कहा कि जब तक वो चाहेंगे, यानी नीतीश कुमार, मैंने कहा नहीं, मतलब देखिए, अब पता नहीं, विजय जी कह रहे हैं कि नीतीश जी जब तक चाहेंगे, जब वो, तो मुझे तो वही लगा, वही, मुझे भी वही लगा। अब लेकिन अब विजय जी को लग रहा है तो विजय जी बड़े हैं, ज्यादा समझ रहे हैं, तो ठीक समझ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन भी नहीं चाह रही थी ना नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना। चाह रही थी क्या? नहीं चाह और रही नीतीश थी। कुमार भी क्यों नहीं चाहेंगे? वो तो यही चाहेंगे। हाँ, तो वो चाहेंगे ही कि इसलिए है। हम और लोग जो मूल बात कर रहे हैं, हाँ, उस लंबे राजनीतिक करियर पर तो किसी को संदेह ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूं ना कि भाई वो बड़े शानदार, बहुत जबरदस्त नेता रहे, वंशवाद परिवारवाद पर भी किसी, लेकिन क्या अब वो नीतीश कुमार वैसे हैं? सचमुच इतने प्रासंगिक हैं? लेकिन सर मैं तो ये कह रही हूँ, वो यानी कि बीजेपी के वो चाहते हैं कि वो, यानी कि वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। प्रासंगिकता मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने निशांत को लेकर भी नीतीश कुमार जी से बात की, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। अब थोड़ा और इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है। अभी तक इतने प्रासंगिक थे कि नीतीश जी ड्राइविंग सीट पर थे, अब आगे वाली सीट पर बढ़िया सज के बैठते हैं। अच्छा, बस इतना ही अंतर है। अब इसके बाद जिसको जैसा समझना हो वो प्रासंगिकता मैं आरजेडी की बात कर रही थी, वो आगे की सीट पर। ठीक है।